अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। जी आयानू सत बिस्मिल्लाह पखैर रागले। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अच्छा और यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत कम मैंने देखा है कि इस टॉपिक पर वीडियो लोग नहीं बनाते, हालांकि सबसे अहम टॉपिक ये है, जी हाँ वो है ज़रई अद्वियात। आप ज़रई अद्वियात जब लेने जाते हो तो आपको कहाँ से लेनी चाहिए और कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए और किन लोगों के पास आपको जाना चाहिए और किस तरह से जो ये लोग हैं आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप शुगर केन के लिए ज़रई अद्वियात लेने जा रहे हो, आप गंदम के लिए लेने जा रहे हो, इवन कि आप किसी भी क्रॉप के लिए लेने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी खड़ी फसल को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपकी जो फी एकड़ पैदावार है उसमें कमी के वो लोग भी जामिन बन सकते हैं जिनके पास आप जो है ज़रई अद्वियात लेने जाते हो। तो भाई ज़रई अद्वियात लेने से पहले जो एहतियात मैं आपको बताऊंगा उन पे अमल करना, क्योंकि ये आपकी फसल का मामला है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पेस्टिसाइड कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं, अगर मैं यहाँ पर उनके नाम लेना स्टार्ट करूँ तो मेरी वीडियो की, मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो कैमरा है इसके अंदर जो कार्ड है उसकी मेमोरी भी फुल हो जाएगी और उन कंपनीज के नाम ख़त्म नहीं होंगे। जी हाँ, असल में पाकिस्तान की जो ज़राअत है इसको तबाही करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने ज़रई अद्वियात की कंपनीज तो बना ली हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि जो उनके फील्ड में लोग होते हैं, जो फील्ड करते हैं, या उनका जो डीलर बैठा है उसके पास जाते हैं, जिसको हम टीएम कहते हैं या टेरिटरी मैनेजर उसे कहते हैं, सेलमैन भी लोग कहते हैं, एसओ भी उसको कहते हैं, या उनका जो जोनल मैनेजर है, मतलब कि उनकी जो टीम होती है, जब वो एग्रीकल्चर ज़रई अद्वियात बनाने वाली कंपनी टीम की सिलेक्शन करती है तो वो सिलेक्शन जो होती है उनकी ज़राअत में वो लोग टेक्निकल होना ज़रूरी है। मतलब कि वो मेरिट पे उनको जो है कंपनी के अंदर ऐड नहीं करते, बल्कि वो उन लोगों को चूज़ करते हैं जो उनको अच्छा तगड़ा बिजनेस दे सकें। उस सेलमैन को या उस फील्ड ऑफिसर को या उस जोनल मैनेजर को लेकर आते हैं, या उस जो है जीएम को लेकर आते हैं, या उस बिजनेस मैनेजर को या उस डीलर को चूज करते हैं जो उनकी जो टारगेट हैं उनको अचीव कर सके, मतलब कि उनका टारगेट पूरा कर सके। तो इससे नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है मेरे किसान को। ठीक है, तो भाई अब आपने क्या एहतियात करनी है? बेसिकली आप जिस शॉप पे जाते हो, सबसे पहले तो आपको उस शॉप पे बैठे हुए बंदे के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये बंदा इस काबिल है कि हम अगर इसे कहें कि हमें नुकीले पत्ते की जो जहर है, नुकीले पत्ते को ख़त्म करने वाली या चौड़े पत्ते को ख़त्म करने वाली, या आप कोई कीड़े मार ऐसी ज़रई अद्वियात लेने जा रहे हो, तो क्या आप जो उससे मांगेंगे वो आपको देगा? जो सीट पर बैठा होता है एग्रीकल्चर की शॉप में, ज़रई अद्वियात की शॉप में, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वो एक डॉक्टर होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसे अपनी मर्ज़ बताते हो, उस मर्ज़ के मुताबिक वो आपको मेडिसिन देता है। तो आपकी वो जो मर्ज है, एग्जाम्पल आपके पेट में दर्द है तो वो पेट की दवाई देगा। अगर आपके पेट में मसला है और वो सर दर्द की दवाई देगा तो भाई आप जो है, मैं कहता हूं कि डबल बीमार हो जाएंगे, मजीद आपके अंदर बीमारियां। तो भाई आप उसके पास गए हो, क्या जो वो आपको चीज़ दे रहा है क्या आपकी वो ज़रूरियात को पूरा करती है? क्या वो हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ की रुकावट का वजह तो नहीं बनेगी? तो वहां पर बैठा बंदा भी नॉन टेक्निकल होते हैं बहुत से, मैं सब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे एक लगा हुआ एक लाइसेंस होता है जो उनको महकमे ज़राअत की तरफ से मिलता है, जो तकरीबन पहले 20 दिन की ट्रेनिंग होती थी, अब आई थिंक उन्होंने ट्रेनिंग बढ़ा दी। पहले मैट्रिक कम से कम तालीम शर्त हुआ करती थी और 20 डे वो उसको ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद जो है जाकर उसे एक लाइसेंस मिलता था और तब जाकर वो अपनी शॉप पे जो है ज़रई अद्वियात का बिजनेस कर सकता था। तो अब मसला क्या है, ट्रेनिंग मैंने की है और शॉप मैंने अपने भाई को बना के दे दी, तो भाई मेरा भाई क्या करेगा? आपकी फसलें तबाह करेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि आप जिस भाई शॉप पर जा रहे हो उस शॉप पे बैठा टेक्निकल बंदे होने का लाजमी है। और जिस शॉप से आप ज़रई अद्वियात ले रहे हो वो किस कंपनी की हैं? जेनेरिक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसके प्रोडक्ट के अंदर कितनी जान है, तो ये जानना ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं आपको
टॉप 10 ऐसी कंपनीज बताऊंगा। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको वो कंपनी में बताऊं या ना बताऊं कि जिनकी आपको ज़रूरी अद्वियात लेनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहली बात कि आपने वहां पर बैठा जो डीलर है उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि वो टेक्निकल है या नहीं, या उस शॉप से, उस फ्रेंचाइज से जो आपके पास फील्ड में लोग जाते हैं, क्या वो टेक्निकल हैं, क्या वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, या जस्ट कंपनी ने उनको इसलिए जॉब दी है कि वो अच्छा मार्केट से जो है पैसा उठा के हमें देंगे। तो भाई जो अच्छी कंपनीज हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो ऐसे बंदे को सेलेक्ट नहीं करते, वो उस बंदे को सेलेक्ट करते हैं जो जानता हो। क्योंकि जब फील्ड में उसको भेजेंगे, एग्जांपल मेरी गंदम है, उसके अंदर कोई मसला पैदा हो गया है, मेरी गंदम ग्रोथ नहीं कर रही है, मेरी गंदम को कोई बीमारी लाहक हो गई है, तो कम से कम ऐसा बंदा तो हो कि वो जान सके कि यार इसका अब सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल बंदा अपनी माइंड से जो आपको गलत चीजें देगा, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि पेट में दर्द है, वो सर दर्द की आपको दवाई देगा, तो आपकी फसल तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपकी जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। तो भाई आप लोग अपनी सिटी के अंदर जिस भी डीलर के पास जाते हो, पहली ये एहतियात है। दूसरा, जो आपके पास फील्ड में लोग जाते हैं उनका बारे में जानना, और कंपनी के बारे में जो पहली चीज है कि जिस कंपनी की फ्रेंचाइज पे आप गए हो, इस कंपनी के अबाउट आप जानते हो कि ये कहाँ की है, इसके प्रोडक्ट में ऊपर सारे आप देखें तो जहर लिखे होते हैं, उसके अंदर मिकदार कितनी है, ये जो हम ज़रूरी अद्वियात लेके जा रहे हैं क्या ये वाकई एक रजिस्टर्ड कंपनी है या कोई जेली कंपनी तो नहीं है, जिस तरह से कुछ लोग जेली काम भी करते हैं। तो आप लोगों ने एहतियात करना, कोशिश करें अच्छे ब्रांड की तरफ जाएं, वो कंपनीज जो फार्मर को अच्छा फील्ड देती हैं, और उनका अगर कोई फील्ड मैन आता भी है आपके पास और वो आपको जो रिकमेंड करता है, चीज़ें आप यूज़ करते हो तो आपको फ़ायदा होता है, तो भाई उसको ना छोड़ो, उसके पास जाओ। बाकी जो बड़ा आप लोग एक और नुकसान करते हो, आप अक्सर सस्ते के चक्कर में मारे जाते हो। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक बोतल मिलती है जो चौड़े पत्ते को मारती है, उसकी फी एकड़ की अगर आप लेने जा रहे हो, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, कीमत है 500। सेम उसके सामने एक और ब्रांड है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, एग्जांपल 200 ज़्यादा होगी या 300 ज्यादा होगी। अब आप 600 के चक्कर में पड़ोगे, 900 वाली की तरफ नहीं जाओगे। हालांकि जो 900 वाली है वो एक अच्छी कंपनी की है, और उस से ये होगा कि अगर आप एग्जांपल में देता हूं, आप नुकीले पत्ते को स्प्रे कर रहे हो तो वो नुकीले पत्ते को भी मारेगी और आपकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ भी होगी। तो आपने 300 रुपए की बचत की, उधर से जो उधर से जो फी एकड़ आपकी पैदावार थी, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े, हमेशा अच्छे ब्रांड जो है मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीनेशनल में कौन सी कंपनीज हैं जिनसे आपको लेना चाहिए, और उसके बाद इंटरनेशनल जो नेशनल हमारे पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल सतह पे काम करती हैं, तो ऐसी कंपनीज के बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आपके मैं लाइक देखूंगा, आपके कमेंट्स देखूंगा। अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो अगेन वीडियो बना कर आऊँगा। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।